Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer drafting. लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल का कुछ टाइप्स देखा था, कैसे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज हमें सर्कल कमांड सीखना है। तो सर्कल कमांड में हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ वेरिएशन था। सर्कल को हम लोग सेंटर के हेल्प से, रेडियस के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्कल को हम लोग विद द हेल्प ऑफ सेंटर एंड डायमीटर के हेल्प से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स के हेल्प से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो कैटेगरी हमारा बच गया था, वो हम लोग आज के लेक्चर में देख लेते हैं। एक बार आप वीडियो को कमेंट में बताएंगे कि आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है वो डेट क्या आया है, बिकॉज उस हिसाब से मैं देखूंगा कि आपका फास्ट कवर कर दूं, आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं इसका ऑटोकैड का। तो देख लेते हैं। हमने ऑटोकैड ओपन कर लिया है। आप लोग को जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना ये चीज़ें याद नहीं होने वाली है। क्योंकि आप कितना भी स्टेप बार बार देख लें, नोट कर लें, इसको याद करना थोड़ा टफ हो जाएगा। याद तो आप कर सकते हैं बट थोड़ा टफ हो जाएगा। बट अगर उसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो उसको वहाँ पर लिख पाना आसान हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया है। ये वर्क स्पेस अपना है जहाँ पर हम लोग को यहाँ पर कुछ डायग्राम या जो हम लोग को बनाना होता है वो यहाँ पर है। बाकी बेसिक चीज़ें हमने यूनिट 5 में डिस्कस कर लिया है, आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें 5 to 6 लेक्चर हमने कवर किया था, जिसमें जो भी बेसिक्स डिटेल्स थे वहाँ पर हमने कवर कर लिया था। इन यूनिट 6 वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द ड्रॉ टूल बार एंड हाउ वी कैन ड्रॉ लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क। वी हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कल कमांड। तो सर्कल कमांड हम लोग कैसे यहाँ पर करते हैं। सर्कल पर हम लोग क्लिक किया हमने, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा बचा हुआ क्या है, टेंजेंट और रेडियस। मतलब दो सर्कल के टेंजेंट हो सकता है, दो लाइन के टेंजेंट हो सकता है, किसी के भी टेंजेंट हो सकता है। तो उसके टेंजेंट और रेडियस के हिसाब से बोल रहा है वहाँ पर, या फिर टेंजेंट और टेन, तो उसके हिसाब से यहाँ पर है। तो हमने दो यहाँ पर टाइप देखा था। एक देखा था सी टाइप करके भी हम लोग कर सकते हैं। हमने अगर सी हम लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पर सर्कल कमांड का शॉर्टकट की आ जाता है। तो जैसे सर्कल कमांड हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर्कल स्पेसिफाई एंटर पॉइंट फॉर सर्कल, सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सर्कल के लिए हम लोग सेंटर पॉइंट करना है, या 3 पॉइंट वाला पर हम मेथड से कर सकते हैं, 3 पॉइंट के हेल्प से, या फिर 2 पॉइंट के हेल्प से, या फिर हम लोग टेंजेंट रेडियस के हेल्प से। तो अगर हम लोग को वो TTR अगर सेलेक्ट करना है, टेंजेंट रेडियस, तो हम लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 टेंजेंट का ज़रूरत होगा यहाँ पर और 1 रेडियस का ज़रूरत होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर सर्कल में जाकर कर सकते हैं। तो मैं कमांड से एग्जिट हो जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा भी आप लोग टेंजेंट करना चाहें। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर से लाइन ड्रॉ किया, ऐसे करके कमांड से बाहर आ गए एस्केप बटन प्रेस करके। उसके बाद फिर से हमने स्पेस प्रेस किया, फिर से कमांड में आ गए, यहाँ पर स्पेसिफाई किया सेंटर। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसा हमने कुछ कर दिया है, अब कमांड से बाहर आ गए हम लोग। अब हम लोगों को इस दोनों लाइन के टेंजेंट एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि लाइन को टच करके होगा। तो देख लेते हैं, हम लोग यहाँ कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं, टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट रेडियस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहा है, आप लोग जो भी यहाँ पर सजेशन देता है उसको देखना है। क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। मतलब जो भी लाइन है उसका हम लोग को एक, जो भी टेंजेंट हम जो है इस सर्कल के टेंजेंट होने वाला है उस पर कोई भी एक पॉइंट हम लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट हमारा ये है, तो इस पर कर दिया। अब बोल रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का रेडियस हमें ड्रॉ करना है। तो बीच का गैप देखकर हम लोग को सर्कल का रेडियस यहाँ पर, बिकॉज हम लोग मैनुअली ले रहे हैं, तो मान लेते हैं रेडियस होगा 10 मान लेते हैं। उसके बाद एंटर कर देंगे। तो एक्चुअली 10 थोड़ा सा रेडियस बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो बाहर चला गया है। इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, दिख जाएगा हमें। आ गया। तो जब इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और इसको आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तब वो टेंजेंट हो जाएगा। तो फिर से हम लोग कर लेते हैं, 1 मिनट। थोड़ा सा रेडियस हम लोग छोटा कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग फिर से करते हैं एक बार,
बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैनुअली डेटा पुट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इशू हो रही है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर करते हैं रेडियस हम लोग थोड़ा छोटा ले लेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। अब रेडियस मान लीजिए हम लोग लेते हैं 3 ले लेते हैं। जब हम लोग 3 रेडियस लेंगे तब क्या होगा, दिख रहा है आपको कि इस लाइन के और इस लाइन के टेंजेंट ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया है। तो या तो लाइन के टेंजेंट हो सकता है या फिर आपका सर्कल के टेंजेंट हो सकता है, 2 सर्कल के टेंजेंट हो सकता है या आर्क के टेंजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम लोग मैनुअली डेटा पुट कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रीवियस केस में इशू आ गया था। फिर से मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए कि अब हम लोग सर्कल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 2 सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं मैनुअली, कुछ भी रैंडम डेटा लेकर। फिर से हमने स्पेस प्रेस किया जिससे कि फिर से हम लोग कमांड में आ गए। ऐसे हम लोग इतना 2 सर्कल हमने सेंटर और रेडियस के हेल्प से ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इसके टेंजेंट, दोनों सर्कल के टेंजेंट एक और सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ हमने लिया, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ लिया और रेडियस इसके हिसाब से बीच का गैप के हिसाब से मान लीजिए 5 हम लोग ले लिए। तो दिख रहा है आपको इस दोनों सर्कल के टेंजेंट बीच में एक सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। तो जब भी हम लोगों को ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो इस केस में हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा रिक्वायरमेंट किसी किसी डायग्राम में पड़ता है जिसमें कि 2 सर्कल यहाँ पर आता है और ये वाला आर्क का रिक्वायरमेंट होता है और इधर का पार्ट को डिलीट कर देना रहता है। तो उस केस में हम लोग इसका रिक्वायरमेंट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे आगे हम लोग देख सकते हैं ट्रिम में। यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन यहाँ पर होगा, ट्रिम की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं। तो वो आगे हम लोग सीख लेंगे। फिलहाल हम लोग सर्कल को ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट एंड सेंटर, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस की हेल्प से हमने यहाँ पर सीख लिया है। मीन्स हमारा ये वाला भी कमांड हो गया टेंजेंट और रेडियस की हेल्प से। इसको डिलीट कर लेते हैं। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोगों को कौन सा सीखना है, लास्ट है टेंजेंट मतलब 3 टेंजेंट है वहाँ पर। तीनों टेंजेंट की हेल्प से हम लोगों को वहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम लोग एक पॉलीलाइन की हेल्प से भी, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेने के लिए मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा है, मैनुअली कोई ट्रायंगल हम लोग ले लिए। अब इसी में बोल देगा कि अंदर में सर्कल ड्रॉ करना है जो टच करते हुए रहे। तो वो ऑटोमेटिक देख लेते हैं गिवन डेटा देकर। तीनों लाइन है, इसी लाइन के टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करना है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर टेंजेंट हो गया, सेकंड इसका टेंजेंट हो जाएगा, थर्ड इसका टेंजेंट हो जाएगा। तो इसका टेंजेंट हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए किसी ट्रायंगल के अंदर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो तीनों लाइन के वो टेंजेंट होगा। तो इजीली हम लोग इस कमांड से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। मान लीजिए कि 3 सर्कल होगा या 2 सर्कल एक लाइन होगा। तो इस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो वो आप जैसा भी हमारा कंडीशन दिया रहेगा आपको वैसे सेलेक्ट करके बना लेना है। फिर से कुछ ले लेते हैं रैंडम। मान लीजिए कि हम लोग ट्रायंगल नहीं लेते हैं, 3 लाइन ले लेते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल ऐसा हमने कुछ भी ले लिया। मान लीजिए ऐसा कुछ लाइन हमने ले लिया रैंडमली। अब टेंजेंट को क्लिक करेंगे और बारी बारी से तीनों लाइन पर या तीनों जो भी जहाँ पर भी हमें टेंजेंट चाहिए, 1 फर्स्ट हमने क्लिक किया, सेकंड हमने क्लिक किया और थर्ड हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। जैसे हमने क्लिक करेंगे हम लोग को जहाँ पर भी टेंजेंट वो बनेगा ऑटोमेटिक वहाँ पर सर्कल आ जाएगा। यहाँ पर हमें कोई भी सेंटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी रेडियस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायमीटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक वो टेंजेंट ले लेता है। तो ये हमने चीज़ें सीख लिया कैसे कैसे हमें करना है। बारी बारी से सब पर क्लिक कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक बार अगर आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। मान लीजिए कि अब कोई पॉलीलाइन ही ले लेते हैं फिर से। मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा अगर कुछ रहेगा तो ऐसा बन सकता है। उसी हिसाब से कुछ कंडीशन रहेगा आपको दिया हुआ। मान लीजिए टेंजेंट ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए जो भी सिलेक्ट किया रहता है वो यहाँ पर ऑप्शन में ऊपर में दिखता है, दिख रहे हैं आप यहाँ पर टेंजेंट दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई। आप अगर नहीं भी अगर कमांड के बारे में ध्यान है तो आप ये पढ़ सकते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल 2। जो भी फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट कहीं पे भी ले लेंगे, ऑटोमेटिक वो टेंजेंट लेगा। हम पॉइंट अगर यहाँ पे भी ले तो टेंजेंट वो वहीं पर लेगा, बिकॉज ऑटोमेटिक वो वहीं पर आता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने सीख लिया। तो आज का हमारा सर्कल का कमांड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्क का देख लेंगे। आर्क में भी कुछ वेरिएशन है, आर्क में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आपका कुछ क्वेश्चन आया हुआ था वो रेक्टेंगल से आया हुआ था और पॉलीलाइन से, ट्रायंगल से, आई थिंक रेक्टेंगल से और हेक्सागोन से आया हुआ था, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
आगे हम लोग को मिलेगा वो भी पॉलीलाइन पॉलीगन भी मिलता है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। जो जो इंपॉर्टेंट है हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज सर्कल आर्क ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आपका रिवीजन का क्वेश्चन जो भी है वो हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज रिवीजन का क्वेश्चन आपको इसके लिए दिया जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता चला जाए। बिकॉज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो 20 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएगा और वहाँ पर गलती होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए वो हमारा एक प्लस पॉइंट है अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर ले। तो आज का क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक व्यू इज़ लार्जर दैन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से लार्जर होता है या छोटा होता है, वो आपको वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। तो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है, लार्जर होता है ये सही है या फिर गलत है, इसको आपको राइट आंसर वीडियो कमेंट में कमेंट करना है। और वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग कमांड सीख लेते हैं, कमांड अगर सीख लेंगे तभी हम लोग उसको ईजिली लिख पाएंगे, इसलिए पैनिक नहीं होना है। और एक बार एग्जाम आपका कब है वो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, आपको एक बार ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी डाउट होगा उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।